दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसने मुझे सिनेमा हॉल में बैठे बैठे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई में भारतीय सिनेमा के कुछ निर्माताओं को अपने दर्शकों की बुद्धिमत्ता पर इतना भरोसा नहीं है कि वे इतिहास के नाम पर बनाई गई फिल्मों में थोड़ी सी भी गंभीरता बरत सकें। जी हाँ, केसरी वीर नाम की यह फिल्म एक ऐसा उदाहरण है जो इतिहास के गौरव को बेचने के चक्कर में खुद को हास्यास्पद बना बैठी है। लेकिन चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। फिल्म दावा करती है कि यह तुगलक साम्राज्य के खिलाफ सोमनाथ मंदिर की रक्षा करने वाले राजपूत योद्धा हमीरजी गोहिल की वीर गाथा पर आधारित है। इतिहास का यह पन्ना वाकई में भारतीय साहस और बलिदान का प्रतीक है, लेकिन फिल्म में इसकी प्रस्तुति ऐसी है मानो किसी ने टीवी सीरियल के लिए बनाए गए सस्ते सेट्स और ओवर द टॉप एक्शन को बड़े पर्दे पर चिपका दिया हो। कहानी शुरू होती है तुगलक के आक्रमण से, जो सोमनाथ को लूटने और हिंदू धर्म को नष्ट करने की ठानता है। इसके खिलाफ खड़े होते हैं हमीरजी गोहिल, सूरज पंचौली और उनके साथी, जो एक असंभव लड़ाई लड़ते हैं। फिल्म का पहला आधा घंटा आपको यह एहसास दिला देगा कि आप किसी बी ग्रेड एक्शन फिल्म में फंस गए हैं। हीरो का एंट्री सीन एक हेलीकॉप्टर जैसी टेक्नोलॉजी जो 14वीं सदी में अस्तित्व में नहीं थी के साथ, जहां वह तलवार लेकर आसमान से उतरता है और 10 सैनिकों को अकेले ही मार गिराता है। यहां तक कि वह आंखें बंद करके लड़ता है, क्योंकि स्टाइल पहले जरूरी है। दर्शकों के लिए यह सवाल छोड़ दिया जाता है कि क्या यह इतिहास है या साइंस फिक्शन। सूरज पंचौली को लीड रोल में देखना निराशाजनक है। उनकी एक्टिंग में जड़ता ऐसी कि लगता है वे सीन के बीच में ही भूल गए हैं कि उन्हें क्या करना है। उनका रोमांटिक ट्रैक, औरतों के टैटू वाले दृश्य जो ऐतिहासिक रूप से असंभव है, को लेकर इतना बेतुका है कि आप स्क्रीन पर हंसेंगे या रोएंगे समझ नहीं आएगा। वहीं सुनील शेट्टी और विवेक ओबरॉय इस फिल्म की जान है। शेट्टी का आत्मविश्वास और ओबरॉय का खलनायकी अभिनय, हालांकि लिखित चरित्र कमजोर है, कुछ पलों को बचाते हैं। विवेक का डायलॉग डिलीवरी और उनकी मौजूदगी फिल्म को गरिमा देती है, लेकिन निर्देशक उन्हें भी एक अजीबोगरीब रेस सीन में फंसा देते हैं, जहां विलेन का घोड़ा हार जाता है और वह हीरो को जाने देता है। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट ऐसा कहती है। अगर आपको लगता है कि 90 के दशक के टीवी शोज जैसे चंद्रकांता या शक्तिमान के स्पेशल इफेक्ट्स पुराने लगते हैं, तो केसरी वीर देखकर आप उनकी कद्र करने लगेंगे। सीजीआई शेरनी का दृश्य इतना खराब है कि लगता है किसी ने कार्टून नेटवर्क के क्लिप को कॉपी पेस्ट कर दिया हो। लड़ाई के दृश्यों में मिट्टी उड़ाने और चिंगारी भरे फिल्टर्स का इस्तेमाल ऐसा है मानो एडिटर ने यूट्यूब ट्यूटोरियल देखकर काम चलाया हो। एक दृश्य में तोप को हाथ से पलट दिया जाता है, जी हाँ, बिना किसी लॉजिक के। फिल्म की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि यह अपने ही टॉपिक के साथ न्याय नहीं कर पाती। 2 घंटे 40 मिनट के रन टाइम में पहले 2 घंटे सिर्फ बेतरतीब एक्शन, अविश्वसनीय रोमांस जिसमें नायक नायिका झरने में गिरकर अचानक शादी कर लेते हैं, और ऐसे डायलॉग्स भरे पड़े हैं जो मास्टरपीस बनने की कोशिश में मीनस्टरपीस बन गए हैं। उदाहरण, तुम्हारे खून से नहाऊंगा जैसे डायलॉग्स पर दर्शकों की हंसी फूट पड़ती है। फिल्म का अंतिम 20 मिनट ही एकमात्र हिस्सा है जो दर्शकों को बांध पाता है। 5 योद्धाओं का सामना पूरी सेना से करना, उनका बलिदान और सुनील शेट्टी का शानदार प्रदर्शन यहाँ काम आता है। यहाँ की सिनेमेटोग्राफी और भावनात्मक संगीत कुछ पलों के लिए फिल्म को गरिमा देते हैं, लेकिन तब तक दर्शक इतना थक चुके होते हैं कि वे सिर्फ रिलीफ महसूस करते हैं कि यह सब खत्म हो गया। शान और सोनू निगम के गाने फिल्म में जान फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेमेल स्थितियों में इन्हें फिट किया गया है। हर हर महादेव का जाप करते हुए भीड़ के दृश्य बार बार दोहराए जाते हैं, मानो भावनाओं को जबरन उभारने की कोशिश हो। फिल्म में ऐतिहासिक अशुद्धियों की भरमार है। नायिका के आधुनिक टैटू, 14वीं सदी में हेलीकॉप्टर जैसे उपकरण और युद्ध के नाम पर फैंटेसी एक्शन दर्शकों को इतिहास से जोड़ने की बजाय दूर ले जाते हैं। यहाँ तक कि तुगलक साम्राज्य के सैनिकों के कॉस्ट्यूम भी शोध के अभाव में हास्यास्पद लगते हैं। हो सकता है कुछ दर्शकों को यह फिल्म देशभक्ति के नाम पर पसंद आ जाए, लेकिन सच ये है कि यह फिल्म उन लोगों का मजाक उड़ाती है जो इतिहास को गंभीरता से लेते हैं। अगर आपको लगता है कि सम्राट पृथ्वीराज या पानीपत जैसी फिल्में भी खराब थीं, तो केसरी वीर देखकर आप उन्हें याद करने लगेंगे। निर्देशक ने कहानी को संभालने की बजाय उसे और बिखरने दिया। एक्सपोजिशन सीन्स, कैमरा एंगल्स और एडिटिंग सभी में अनाड़ीपन साफ झलकता है। बजट की कमी का बहाना बनाने की बजाय कम बजट में बेहतर फिल्में बनाने के उदाहरण जैसे कांतारा हैं, लेकिन यहाँ कोशिश ही नहीं दिखी। अगर आप सुनील शेट्टी के फैन हैं या इतिहास के नाम पर कुछ भी देखने को तैयार हैं, तो एक बार थिएटर जा सकते हैं, वरना OTT पर भी इसके आने का इंतजार करें और तब भी सिर्फ क्लाइमैक्स देखें। बाकी अपना समय और पैसा बचाएं। केसरी वीर एक ऐसी फिल्म है जो इतिहास के महत्व को समझने की बजाय उसे सस्ते मनोरंजन में बदल देती है। ये फिल्म न सिर्फ दर्शकों का बल्कि उन वीर योद्धाओं का भी अपमान है जिनकी गाथा को यह बताने का दावा करती है। आशा है भविष्य में बॉलीवुड ऐतिहासिक विषयों को गंभीरता से लेगा और बाहुबली जैसी गुणवत्ता वाली फिल्में बनाएगा। तब तक केसरी वीर को एक चेतावनी के तौर पर याद रखें कि इतिहास को मनोरंजन बनाने की सीमाएं होती हैं।